जनता वासियों को मेरी जय माता की। हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ कैथल से रूपाली उर्फ अभिषेक, 36 बिरादरियों का खाने वाली आपकी बेटी। ठीक है जी, बात कुछ नहीं है, बात इस बात पे चली हुई है कि भाई तू कैथल छोड़ के यहाँ से जा। ठीक है, पहले तो इन्होंने मेरे को किन्नर बना दिया। ठीक है, मैं आपको अपने चैनल किसने बनाया? ये लाली उर्फ गौरव गिल ने। रूपाली उर्फ मतलब रूपाली उर्फ दौरब लाली उर्फ गौरव गिल। लालदी उर्फ दौरब दोनों है। हाँ जी, ये इसका जो सुरेश भारद्वाज है उर्फ किरण किरण भारद्वाज, अच्छा ठीक है, ये इसका चेला है। अच्छा। ठीक है सर। तो आप तो चैनल कैसे बना रहे हैं? आप तो उस मतलब सौदी है, आप तो अपने सब्जे में लिया रहे आप तो मतलब वो है यार। नहीं, ये ना बहला फुसला के बच्चों को ये किन्नर बनाते हैं। आप अभी लालदी उर्फ दौरब से संपर्क में कैसे आए? पूरा मामला मैं क्या था? संपर्क में ऐसे आई, पहले मैं इनके पास ही रहा करती 5-6 साल पहले। ठीक है, ये कह रहे हैं वीडियो में कि हाँ इसके पास कोई प्रूफ हो, प्रूफ दिखाए। मैं अभी दिखाती हूँ जनता वासियों को, मेरे पास प्रूफ रखा है इस बात का। देखो सर, ये है सर लाली, ये लाली बैठी सर यहाँ पे, ये देखो सर, और ये बैठी सर मैं। अगर मेरे पास अगर प्रूफ नहीं होता तो मैं इनके पास ये फ़ोटो कहाँ से आ जाती। एक नहीं है सर मेरे पास, और भी दिखाती हूँ, इधर आओ। एक नहीं है मेरे पास, कई फ़ोटो में है। ये रही सर, ये बैठी मैं, ये बैठी सर। कब की ठीक है, फोटो है ये? कितने ये साल कम से पुरानी? कम 5 साल पुरानी फ़ोटो है सर। अच्छा। ठीक है, मैं इन्हीं के साथ रहती थी पहले, हैं, तो इन्होंने मेरे को बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, बिगाड़ दिया तो मेरे को सारा कुछ सिखा दिया इन्होंने, भाई ऐसे किन्नर बनते हैं, बच्चा ऐसे क्यों। मेरे में शुरू से ही लड़कियों जैसे लक्षण थे, मैं लड़कियों जैसे चलती थी, मेरे बाल भी लड़कियों जैसे थे, तो मेरे को ये समझते कि भाई हाँ ये किन्नर बनाने लायक है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं सोचा मैं अपने माँ बाप के अकेली अकेली थी। ठीक है, मेरा बाप का वंश खराब कर दिया इन्होंने, मेरे बाप का वंश बर्बाद कर दिया। अपा बच्चा इसलिए जानते हैं कि ये हमारा वंश बढ़ेगा, इन्होंने मेरे बाप का ही वंश बिगाड़ दिया। तो ये किन्नर थोड़ी ना है, ये तो एक दुनियादार के ऊपर एक कलंक है। ये बच्चों को बिगाड़ते हैं सर, बिल्कुल नाजायज़ करते हैं ये। मेरी जनता वासियों से रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मुझे आज इन्होंने बिगाड़ दिया। मैं तो एक ही बात चाहती हूँ कि मेरा सोल्यूशन किया जाए। ये नहीं करेंगे ना, कोई प्रशासन करेगा मेरा सोल्यूशन। मेरा सोल्यूशन करोगे आप बच्चे वाले जिनका मैं खाती हूँ सर। आपके ऊपर आरोप अपन उनके ऊपर हमला हुआ जी, आपने उनकी गाड़ी ऐसी से तोड़ दी है, कहाँ से सच्चाई है? नहीं सर, ये सरासर झूठ है, क्योंकि सर प्रशासन को मैंने अपनी वीडियो वगैरह भी दिखाई। ठीक है सर, हाँ वीडियो वगैरह मैंने पेन ड्राइव में अभी सीडी बना के लेके आई हूँ मैं हमारे कैमरों की। जब हम होंगे तभी डरेंगे। नहीं, आप अंदर थे, आपने अपने बदमाशों भेज दिया, अपने गुंडों भेज दिया, अपने तुरसलों को पैसे दे के भेज दिया। ये आरोप भारद्वाज था चला आया हुआ। ये आरोप लगाया हुआ है मेरे ऊपर कि भाई इन्हें गुंडे भेजे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं गुंडे भेजती सर, नीचे लगा हुआ है आटा, मेरे पास आटा भी नहीं है खाने के लिए, तो मैं गुंडे कहाँ से भेजूंगी। मेरे पास सर 10 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए भी मैं ना नहीं, पड़ोस उन्होंने आरोप ला रहा है अपने गुंडे बेचते हैं, जो आप बधाई मान के लाते हैं। हाँ जी। जो आप बधाई लेते हैं, हाँ मतलब जी। आम जनता से किसी से हाँ जी। 5400 लेते हैं, किसी को 1100 रुपए लेते हैं, ठीक किसी है। से 11,000 रुपए लेते हैं, किसी हाँ को जी। 21,000 रुपए लेते ठीक हैं। सर। उनसे आपने अपने बदमाश को वहाँ पे बेचा है। ठीक सर, अगर सर बदमाशों को मैं भेजती तो अगर ना तो मेरे साथ सर पब्लिक लगती, ना सर मेरे साथ कैथल वाले लगते, ना मेरे साथ जनता लगती सर। अगर मैं सरासर गलत होती, मैं गलत नहीं हूँ सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरी जनता वासियों से रिक्वेस्ट है कि मुझे बचाओ। ये सरासर कल सर थाने में, पुलिस थाने में, वहाँ 21 सेक्टर में, वहाँ मेरे को सरासर 50-60 किन्नर आए हुए थे, इन्हें बाहर से भी किन्नर बुलाए हुए नहीं, थे। जो बाल से किन्नर आए हुए थे हाँ उनका जी। आरोप था ये मतलब इनकी राजगद्दी है, इनके पूर्वजों ने इनको दिया। राजगद्दी किसी की नहीं है सर। ठीक है, किसी ने, कानून ने इनको लिख के दे नहीं, रखा। कानून में तो नहीं लिखा ना, हाँ जैसे जी। एक एरिया बंदा होता है, जो यदि हम मान लें। किसने बांटा सर ये? नहीं, मैं इनके आपसे पास एफिडेविट प्रूफ वगैरह हैं तो आपके दिखाते क्यों नहीं सर? ये दिखाओ ना, अगर आईडी प्रूफ है तो दिखाएं। दिखाते क्यों नहीं? मैं प्रूफों के साथ बात कर रही हूँ सर। आज मैं गलत हो गई, प्रशासन मैं गलत हो गई। नहीं, 8 महीने पहले आपका समझौता हुआ है कि आप बधाई नहीं मान लेते। अच्छा, मैं फिर आपने उस कानून को क्यों तोड़ा, उस समझौते क्यों तोड़ा? अच्छा सर, 8 महीने सर ये बोले नु का घर पे बैठ जा, ना बधाई मांगियो, ना कुछ तेरे को मांगना ना खाना। अब सर मैं झाड़ू पोछा तो कर नहीं सकती। ठीक है सर, इस वजह से मैंने वो फैसला ना मंजूर किया नहीं, था। फिर आपने फैसला क्यों, जिस टाइम समझौता हो उस टाइम आप जवाब दे देते कि हम इस तो मतलब नामंजूर है हमें। सर मेरे को वहाँ पे थप्पड़ भी मारे गए, मेरे पे जोर जबरदस्ती नहीं, से वो आपने फैसला थप्पड़ किया किसने गया। मारा, दबाव किसने डाला? वो सुरेश उर्फ किरण भारद्वाज ने। अच्छा। हाँ जी सर। सर मैं तो एक ही बात चाहती हूँ, सारा मामला फाइनल हो जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी कैथल छोड़ के। नहीं, वो आप तो डांडे दे रहे हैं, आप क्यों और नहीं सुनो सर, मैं डांट भी नहीं जाने की, मैं अपने आप ही कैथल छोड़ के चली जाऊंगी।
ठीक है सर। यदि आप सच्चे हैं तो फिर कैथल क्यों छोड़ ओह रहे हैं? सुन तो लो सर मेरी, मैं कैथल छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं कसूरवार होंगी सर, इनकी एक बारी डॉक्टरी कार्रवाई की जाए, मेडिकल करवाया जाए। असली किन्नर होगा तो मेडिकल होगा उनका, अगर नकली होगा तो उसमें जब पूरा बॉडी का सीटी स्कैन होता है सर, उसमें सब कुछ आ जाता है ये असली है या नकली है, ठीक है सर। नहीं, उनका आरोप है कि पहले तो भी किन्नर नहीं होता, बाद में मेल फीमेल वो तो बाद में तो आ जाता है। पहले जब मेरे मतलब किसी भी माता रे मतलब बच्चा पैदा होता है तो मतलब पैदा होता है तो उसको पहले नाम दिया जाता है। जैसे आपने अपना सुरेश और तीन भारद्वाज, हाँ जी। वो उनका आरोप है कि पहले तो भी किन्नर नहीं होता, तो बाद में नाम दिया जाता है। जैसे उन्होंने तीन भारद्वाज दिया, इसमें कहाँ से सच्चाई है? ये यहाँ पे सच्चाई है, क्योंकि माँ बाप ने देखो सर, मेरा भी नाम अभिषेक ही रख रखा था, ठीक है। मेरे को लोग प्यार से बच्ची कहते थे, मेरे को किसी ने भी अभिषेक नहीं कहा। ये तो इन्होंने वही बात है, मेरे को यहाँ से निकालने की वजह से मेरा नाम अभिषेक कहा है इन्होंने। और मेरे को रूपाली सर इन्होंने ही नाम दिया था, किसी ने नाम नहीं दिया मेरा। किसने नाम इन्हें लाली उर्फ गौरव गिल ने। दिया? तो हाँ आपके जी। पास प्रूफ है? आप तो लाली और सत्ता फ्रांस वाले गांव का है। अब ये किन्नर बना हुआ है सर, इसके किन्नर बने हुए की फोटो दिखाती हूँ अभी मैं। क्या नाम है इसका? ये 3 सत्ता बच्चे, नाम है? सत्ता नाम है इसका। अब अभी इस नाम से किन्नर बना हुआ अब है। ये सत्ती नाम से है, इसके 3 बच्चे हैं सर, 3 शादियां करवा रखी है इसने सर। अगर किन्नर होता ये ना तो बच्चे होते इसके, ना ये शादी करवाता, क्योंकि अगले को भी लेडीज को भी पता लग जाता है कि ये किन्नर है। अभी ठीक है ये सर? अभी ये फैमिली के संपर्क में है? हाँ जी सर, रात को भी बच्चे के पास जाता है ये। और इसकी लेडीज की पिक दिखाती हूँ सर मैं, ये देखो, ये लेडीज बना हुआ है अब, ट्रांसजेंडर, ये देखो सर, ठीक है सर। और इसके साथ में खड़े हैं देखिए सर, मुन्नी, मुन्नी उर्फ मंजीत, मंजीत उर्फ मनप्रीत। ये कहाँ से है? ये है सर सिरटा रोड का लड़का, अच्छा। इनने भी ट्रांसजेंडर किया हुआ है सर। ये सिरटा रोड पे रहता कितने था, सालों से ट्रांसजेंडर हुआ है ये ट्रांसजेंडर किया हुआ है सर इसने। 5-6 साल के करीब हो गया इसको ट्रांसजेंडर हुए। अच्छा। हाँ जी सर। तो फिर मतलब आपने आरोप लगाया है, उन्होंने जवाब दिया था, अभी आपने हाँ पहले जी। पूछा। चलो आप तो समझौता हुआ था कि आप डांट चले जाओ, आप डांट क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं समझौता मैं करती नहीं आज नहीं, भी फिर समझौता क्यों नहीं किया? आप तो डांट दे रहे हैं वो। हाँ जी सर, मैं एक बात का जवाब दो सर, आपको मैं अपने घर से निकालने की कोशिश करूँ, आप निकल जाओगे सर? मेरा घर है ये कैथल, मेरे जन्मभूमि है ये, मेरे बाप ने जन्म दिया है मेरे को सर इस भूमि पे, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊँ सर इसको? अगर ये कहते हैं मैं डांट चली जाऊँ, ये भी अपने जींद के बच्चे हैं तो जींद में जाएं। नहीं, तो मतलब ये बोल रहे हैं अपने पूर्वजों ने रद्दी दिया है, उनके पास प्रूफ है, फिर आप बोल रहे हो प्रूफ सर मैं ये कहती हूँ कि प्रूफ दिखाएं, प्रूफ दिखाते क्यों नहीं? ठीक है सर, प्रूफ किसी का कुछ नहीं होता, ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं सर। जो ये किसी में ये नहीं लिखा सर, ना प्रशासन ने इनको लिख के दे रखा। कैथल का मालिक प्रशासन होता है, एक पब्लिक होती है, 2 होते हैं ये और कोई नहीं होता फैसला करने वाला। ना तो प्रशासन ने इनको लिख के दे रखा है कि ये भाई कैथल में किन्नर मांगेंगे बधाई, वो भी 31,000 रुपये। अगर प्रशासन ने और पब्लिक वालों ने इनको लिख के दे रखा है कि ये 31,000 21,000 मांगेंगे तो मैं कैथल छोड़ के चली जाऊंगी, अगर पब्लिक कहती हो तो मुझे। तो फिर आप डांट उठेंगे? मैं नहीं जाना चाहती सर डांड, मेरा डांड में रखा क्या है? नहीं, आपने एक चंगी समझा 1100 और 500 रुपये, हाँ जी। तो फिर वो उस पर सहमत क्यों नहीं है? ये उनके बड़ा पेट लगा हुआ है, ये गरीब बंदे पे से 11,000 बदतमीजी से बोलते हैं। जिन पे से ये 11,000 लेते हैं उनको ये बदतमीजी से बोल के आते हैं, नंगे होते हैं, उगाड़े होते हैं, फिर उन पे से 11,000 लेते हैं, 21,000 उन्होंने बोला हमारे पास भैंस उधार है, ये हमने डेयरी दी है, मैं ऐसे बेचते हैं। हाँ उनके जी। पास विजन था अपना, वो उससे तुम्हारे हैं, आपने हाँ जी। आरोप लगाया वो 2 नंबरी पैसा रहे। 2 नंबरी कहाँ से आया सर? बाप के से लेके आए थे वो पीछे से, कहाँ से है? सपोज करना सर 25 साल हो गए मांगते हुए, मांग तो कैथल वालों का रहे हैं, पब्लिक का ही मांग रहे हैं। पब्लिक इस बारे में लूट रही है, वो 11-11 21,000 पे लेते हैं, ठाके वो अपना बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस खोल के वहाँ से भी कमाई आती है उनकी, और आप भी पब्लिक वालों आप भी देते हो उनको। आपने एक अपील किया दुकानदारों से, मार्केट वालों से, हाँ जी। 50 रुपये 20 रुपये दे, हाँ जी। तो फिर आप उस पर सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे ना, हर कोई पब्लिक वाला सहमत है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं आप तो बधाई नहीं मानने देने, उनका एरिया है। क्यों एरिया किसी के बाप ने लिख के दे रखा है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं हमारे पूर्वजों ने। पब्लिक वाला फैसला करेंगे कि बधाई कौन मांगेगा कौन नहीं, ये जनता के ऊपर है। ठीक है सर, इसमें प्रशासन भी नहीं कुछ कह सकता सर, क्योंकि एक किन्नर फकीर इंसान होता है, बाबा होता है एक किन्नर, ठीक है, वो कहीं भी मांग खा सकता है, उसको किसी चीज़ की रोक नहीं है सर। जो कैथल का बच्चा है उसको तो मांगने का अधिकार है ही है सर। चलो, आपकी पंचायत हुई थी थाने में, क्या मामला रहा? मतलब पूरा पंचायत मामला? सर क्या पंचायत थी, मैं अकेली थी सर थाने में। वो 50-60 किन्नर यमुनानगर, जगाधरी, संडोरा,
पोंटा पता नहीं कहाँ से आए हुए थे सर। नहीं, फिर वो मेरे को मतलब- वहाँ पे सरासर उन्होंने धमकी भी दी, उनके साथ बंदे भी आए हुए थे, धमकी भी दी उन्होंने कि गुंडे तू क्या बुलाएगी। वो बंदा बोला नुका मैं आ रहा हूँ। उसका नाम जानते हो? नहीं, नाम नहीं जानती मैं उसका। वो बंदा बोला नुका मैं मारूंगा तेना, बाहर निकल। अभी सरे आम उन्हें 50-60 किन्नर के आगे धमकी तो दी। फिर पुलिस चुप थी? क्या सर? पुलिस के सामने आप तो धमकी दी, पुलिस चुप थी? क्या पता सर, पुलिस कुछ बोलती क्यों नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर कि मेरी हेल्प क्यों नहीं की जा रही। वो सरासर मेरे को धमकी दे रहे हैं। हर एक पुलिस थाने में जाते हैं, मेरे को यही कहते हैं कि तेरे को चाहे तो कैथल से निकल जा, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। बताओ जनता, मैं यहाँ से चली जाऊँ? बताओ, कैथल का बच्चा, आज मैं यही चाहती हूँ सर, आज अगर मैं यहाँ से चली गई ना सर, कल को क्या पता आप ही का बच्चा इनके चंगुल में फंस रहा हो और उसकी ज़िंदगी ना खराब हो चुंगल जाए। में कैसे फंसाया जाता है बच्चों को? ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मैं इनकी वीडियो दिखाती हूँ, ये कैसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं। ठीक है सर, ये देखो सर, इनकी ये दारुआँ पीते हैं, दारू पी के ये सर सरासर बच्चों के साथ गलत करते हैं। ये देखो सर, ये नाच रहे हैं यहाँ पे। और एक और दिखाती हूँ सर मैं, वीडियो है ये इनके लाली उर्फ गौरव गिल के डेरे की है ये। ठीक है सर, एक और दिखाती हूँ, ये दारुआँ पीते हैं सर, दारू की पेटियाँ सिर पे रख के रातों को नाचते हैं। ये देखो सर, और ट्रेनिंग देते हैं। ये देखो सर, ये लाली उर्फ गौरव गिल है, ये नाच रहा है पेटी लेके। ठीक है सर, और पीछे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को।